एवरीवन। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नीतू ढाका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी साइंस बाई नीतू ढाका पर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के अंदर देखा जा रहा है कि यूवी पुलिस को लेकर के जो जोश आपके अंदर है, और क्यों ना हो, क्योंकि 5 साल बाद ये जो वैकेंसी आ रही है, और 5 साल का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भाई कितना लंबा। ये यकीन है कि ईद का चांद ही हमारे लिए बन गई थी। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पर बात करेंगे। 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर बेसिकली रहने वाले हैं। सबसे पहले इस भर्ती के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होगी। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं, इसके बाद आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने के साथ-साथ अब आपको एग्जाम की प्रिपरेशन क्या करनी है, कैसे करनी है, और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। इन सभी 4 टू 5 पॉइंट्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो यूपी पुलिस की भर्ती आई है, जिसके अंतर्गत आपकी 60,244 वैकेंसीज हैं। इस वैकेंसीज में से एक वैकेंसी आपके निश्चित है, ये तय है अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं। वो कैसे होगा, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th और 12th जिन्होंने पास आउट कर लिया है, ऐसे स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है, वो 27/12/2023 यानी कि कल से शुरू हो चुकी है। और ये कब तक? 16 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2 दिन आपको करेक्शन के लिए दिए जाएंगे। 16 जनवरी के बाद 18 जनवरी तक आप इसमें करेक्शन या फिर फ्री सबमिट करा सकते हैं, जो 2 एक्स्ट्रा दिन आपको दिए जा रहे हैं। बट आपको उसका वेट नहीं करना है। फॉर्म फिल हो चुके हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप फटाफट से जाओ, इस फॉर्म को फिल कर दो। आपको किसी भी चीज की वेट नहीं करनी है। चलो, देखो, अब सबसे पहले हम एज की बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया यहाँ पर क्या होगा। 2 जुलाई 2023, देखो एज के लिए अभी प्रोटेस्ट भी कहीं न कहीं चल रहा था। आप लोगों ने अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। बहुत सारे लोगों ने, मतलब टीचर्स ने वीडियोज़ के थ्रू और हर तरीके से आपकी बात वहाँ पहुँचाई है। आप लोगों ने गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचाई है, और योगी जी ने कल ही आप लोगों के लिए ये एज रिलैक्सेशन दे दिया है। तो यहाँ पर क्या था, पहले जो है आपके 2000 से 2001 वाले जो विद्यार्थी थे, वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते थे, क्योंकि इन जनरल तब ये फॉर्म फिलिंग होती है, ये कब तक होती है? 18 से, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 18 से जो 22 वर्ष के आयु वाले कैंडिडेट हैं, वो जनरल कैटेगरी में वो इसको फिल कर सकते थे। बट अब यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल चुका है। ऐसे कैंडिडेट जो 2 जुलाई 2023 को 18 से 25 वर्ष की आयु के बीच में है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं महिलाएं अगर 18 से 28 वर्ष के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो आप अपना एज क्राइटेरिया देखिएगा। अगर आप इस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, कुछ शारीरिक मापदंड है जो आपको क्लियर करने हैं। सबसे पहले अगर मैं पुरुष की बात करती हूँ, तो पुरुष वर्ग के जितने भी विद्यार्थी हैं, जनरल ओबीसी एससी वालों की हाइट होनी चाहिए 168 168 सेंटीमीटर। और वहीं चेस्ट 79 टू 84 सेंटीमीटर, और रनिंग है 4.8 किलोमीटर, जो कि आपको 25 मिनट में पूरी करनी है। एसटी वालों के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर रिलैक्सेशन है, 160 मिनट की 160 सेंटीमीटर हाइट है, यहाँ पर चेस्ट आप देख सकते हैं। एससी वालों के लिए थोड़ा-सा रिलैक्सेशन है। फीमेल की अगर हम बात करते हैं, फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर और चेस्ट नहीं नापी जाती है। वहीं अगर हम रनिंग की बात करते हैं, तो 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट, 14 मिनट में अगर 2.4 किलोमीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी होती है, तो ये बेसिक इनका फिजिकल स्टैंडर्ड है। इसके अलावा इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। देखो, आपको जो पूरा पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। कौन-कौन से 4 सेक्शन है? आपको दिए जाएँगे यहाँ पर 150 प्रश्न, यानी कि 150 क्वेश्चन्स आपके होते हैं। 150 प्रश्न होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। समय कितना होगा आपके पास? 120 मिनट का समय होगा, यानी कि समय है मात्र आपके पास 2 घंटे। और ये जो पेपर होगा आपका ऑफलाइन मोड पर होगा। ऑफलाइन मोड का मतलब क्या है कि भाई आपको ना ओएमआर शीट फिल करनी होगी। तो जिस ओएमआर शीट फिल करने का टाइम आता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं।
कई बार छोटी-सी सिली मिस्टेक के चक्कर में ओएमआर शीट में गोले भरे जाते हैं। गोले भरते वक़्त ज़रा-सी गलती हुई तो पूरे सालों-साल की मेहनत खराब हो जाती है। 5 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भई तब ओएमआर फिलिंग करोगे तो आपको बहुत बढ़िया से, बहुत केयरफुली इसको फिल करना होगा। सारी एंट्रीज़ सब कुछ आपको बहुत केयरफुली फिल करना होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पास 120 मिनट है। 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न पूरे करने हैं और 150 प्रश्न पूरे करने के साथ-साथ आपको ओएमआर शीट भी फिल करनी है। कॉम्पिटिशन बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको ये डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब एक बार सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखो, सामान्य ज्ञान के इससे आपके 38 क्वेश्चन, अगर हम संख्यात्मक और मानसिक क्षमता की बात करते हैं, स्पेसिफिकली आपके मैथ्स की 38, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए रीज़निंग के सेक्शन से आपके 37 क्वेश्चन आते हैं, सामान्य हिंदी से भी आपके 37 क्वेश्चन आते हैं। तो ये है आपका पार्ट जिसमें सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करते हैं, सामान्य ज्ञान में आपको यूपी जीके भी पढ़ना है। जो आपका सामान्य ज्ञान में आपका जनरल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वाला है वो भी पढ़ना है, आपको स्टैटिक भी पढ़ना है और आपको साइंस भी पढ़ना है। कंप्लीट है आपका ये 38। अब अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें कि क्या मैम यहाँ नेगेटिव मार्किंग है? हाँ जी, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप एक गलत प्रश्न करते हैं, तो यहाँ पर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो एक प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर के लिए है। अगर एक प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, ये आपके 2 नंबर के लिए है और अगर आपने एक प्रश्न को गलत किया, आपका 2.5 मार्क्स जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एक प्रश्न के गलत करने पर आपके 2.5 मार्क्स जाने वाले हैं, 2.5 नंबर सीधे-सीधे जाएँगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपके लिए सिर्फ 2 मार्क्स का नहीं होगा, कीमत होगी नेगेटिव मार्किंग की, क्योंकि कई बार जीएस एक ऐसा सेक्शन होता है, बाकी सब तो आप कर लेते हो, मेहनत करते हो मैथ्स पे भी, रीज़निंग पे भी, हिंदी भी आप पढ़ते हो, बट सामान्य ज्ञान में कहीं न कहीं आकर के दिक्कत हो जाती है। वहाँ पर आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हो, तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है और वो कब आप बच पाओगे, तब आप प्रैक्टिस करोगे, तब आप चीज़ों को बड़े डिटेल्ड वे में एनालिसिस लेकर के चलोगे। तो ये हो गई है आपके पाठ्यक्रम की बात। देखो, आपका पेपर होने वाला है 11 फरवरी को, जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। मैम, मेहनत हमें क्यों करनी है? अगर इतना टफ कॉम्पिटिशन है, आप बार-बार कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हो, कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। अब देखो करना क्यों है? तो इसको मेन करने का रीज़न क्या है? पहले करने के रीज़न पर आते हैं। आपको पता है यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहने वाली है, ट्रेनिंग टाइम पीरियड होता है यहाँ पर 6 मंथ का। और ये जो 6 मंथ का ट्रेनिंग टाइम पीरियड होता है, इस समय पर जो आपकी सैलरी होती है वो 28 से 30,000 के बीच में रहती है। और वहीं जैसे-जैसे आप, यानी कि यहाँ पर हर साल अगर हम बात करते हैं, हर साल 1500 से 2000 का इंक्रीमेंट होता है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करते हो, आपको जितनी भी सरकारी सुविधाएँ हैं वो सभी दी जाती है, आपको मेडिक्लेम मिलता है। मेडिक्लेम के साथ-साथ अगर हम बात करते हैं, इवन मार्च में डबल सैलरी होती है, मार्च में जो है डबल सैलरी भी होती है। तो ये इसके लिए आपको मेहनत करनी है, इस टोपी के लिए, इस वर्दी के लिए आपको मेहनत करनी है। आपके अंदर वो जो जुनून है ना, वो जो जोश है, वो इस वर्दी के लिए है। तो ऐसे लोग जिनको अपने देश से प्रेम है, जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं ना, इस वर्दी से प्यार करते हो तो भूल जाना। और इस वर्दी के साथ-साथ अगर ये आपको दिख रहा है ना, आप अपने घर में ऐसे मजबूत हिस्सा आप बन जाओगे कि आप कहीं पर भी अपने घर परिवार का साथ दे सकते हो। और आने वाला समय ऐसा है कि भाई आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है आपके कंधों पे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो ज़िम्मेदारी आपको सँभालनी है। तो भई अपने कंधों को मजबूत कर लो, क्योंकि इसके लिए आपको पढ़ना है, इसके लिए आपको पढ़ना है। ये 2 चीज़ अपने माइंड में बिठा लेना। देखो करना क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए, कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। कंसेप्ट्स क्लियर भी हैं, तो उसके साथ-साथ आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति हो, सो जान रस रियावत जावत है, दिल पर पड़त निशान। तो तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक किसी भी काम को नहीं निखारा जा सकता है। आपको प्रैक्टिस करना है और सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट।
और इस बार जो मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन बिल्कुल नहीं लगाओगे, ऑफलाइन लगाओगे, क्योंकि पेपर ऑफलाइन मोड पर होगा, पेपर होगा ओएमआर शीट पर। तो आप मार्केट से गेस्ट पेपर ले आना, ओएमआर शीट ले आना, और उसी ओएमआर शीट पर आपको सर्कल फिल करने हैं विद इन द टाइम लिमिट। तो हर मतलब एक दिन तो ऐसा डिसाइड कर लेना कि जिसमें आपको ओएमआर शीट की फिलिंग करनी है, आप एक प्रीवियस ईयर पेपर को लगाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपको करना क्या है। देखो मंडे फ्राइडे हर एक सब्जेक्ट को अपना अपना टाइम दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग, आपको सबसे ज्यादा टाइमिंग लगभग रीजनिंग को देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा लेंदी आती है ना। मैथ्स को आप ज्यादा दोगे, रीजनिंग मैथ्स। तो मान लीजिए अगर आप 2 घंटे रीजनिंग को दे रहे हैं, आप 2 घंटे मैथ्स को दे रहे हैं। हिंदी की अगर मैं बात करती हूँ, देखो आपको कम से कम 9 से 10 घंटे का समय देना पड़ेगा, इससे कम पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है, आपके पास 1.5 महीने का भी पूरा समय नहीं है। तो अगर 1.5 महीने भी आपके पास पूरे नहीं है, आप सीधा-सीधा समझ जाइएगा कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, रीज़निंग 2 घंटे दिए, मैथ्स को 2 घंटे दिए, हिंदी आपका 1 घंटे में भी काम चल जाएगा, तो आप 1 घंटा भी हिंदी को देते हैं। तो अब बात आती है आपकी जीएस पे। तो ये जो जीएस है ये बहुत टाइम टेकिंग होगा आपका। यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर अभी आपने थोड़ा-सा टाइम जीएस को दिया, पेपर में आप बाकी सब के लिए टाइम बचा सकते हैं, बाकी सब के लिए टाइम सेव कर सकते हैं। हिंदी और जीएस 2 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपके मैथ्स और रीजनिंग में टाइम सेव करवाएँगे, अगर आपने अभी इन पर प्रैक्टिस की, अभी इन पर पकड़ बना ली। तो रोज का 2 से 3 घंटे आप लेकर के चलो जीएस के लिए, मतलब सब्जेक्ट वाइज़ आप बाँट लेना। आप ये देख लेना आपका कौन-सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन-सा पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप चलना। ठीक है, हिंदी आप 1 घंटा भी पढ़ोगे, 1.5 घंटा भी पढ़ोगे, आप अपने सब्जेक्ट एबिलिटी पर देखिएगा, आपकी हिंदी कितनी तैयार है, तो उस हिसाब से आप लेकर के चलिएगा। हो सकता है कुछ बच्चों को 2 घंटे हिंदी भी पढ़नी पड़े। तो ये जो कंसेप्ट क्लैरिटी का टाइम है, ये मंडे टू फ्राइडे आप क्या करो, 5 दिन सप्ताह में सिर्फ पढ़ो, आपको कंसेप्ट क्लियर करो। इसके बाद जो सैटरडे का टाइम है, इसमें डिवाइड कर लो, हर एक सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स के कवर अब तब आप करंट अफेयर्स करनी है, तो आप लंबी-लंबी वीडियोज़ मत उठाओ। जो पाइलेशन है, वो सारी पाइलेशन उठाना। आप पीडीएफ, पीपीटी उठाओ, कंटेंट उठाओ, उससे सीधा रिवाइज़ करो। वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि टाइम भी आपको यहाँ पर सेव करना है। इसके साथ-साथ रिवीजन देखो ये बहुत ज़रूरी है। इसको तो मैं कहूँगी बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होता, ये निश्चित है। ठीक है, कोई रामबाण मतलब कोई और शॉर्टकट नहीं है कि भाई बिना रिवीजन के आप सिलेक्शन ले लो। जो बचा टाइम संडे का, इस संडे में क्या करो, आप सारी चीज़ों को डिटेल्ड वे में एनालाइज़ करो। एनालाइज़ कब कर पाओगे? तब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो मार्केट से मैंने क्या कहा था, ओएमआर शीट खरीद कर के लेकर के आओ। ओएमआर शीट खरीद के मॉक टेस्ट देना शुरू करो। जो गेस पेपर है, गेस पेपर लगाना शुरू करो, मॉक टेस्ट देना शुरू करो। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, उतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आएगा। आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद उसको डिटेल एनालाइज़ करो कि किस पॉइंट पर आप वीक पड़ रहे हैं। जिस पॉइंट पर आप वीक है, उस पर अगले हफ्ते काम करो, और नेक्स्ट संडे 2 से गेस्ट पेपर लगाओ। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा, अपने आप बिल्ड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप रिवाइज़ यहाँ से कर सकते हैं, चीज़ों को आप लेकर के चल सकते हैं। तो अगर आप देखोगे, हम बात करते हैं रीजनिंग की, मैथ्स की, हिंदी की, तो इसमें आपको ये भी डाउट आएगा कि भाई मैम कहाँ से पढ़ा जाए, कहाँ से हम रीजनिंग को पढ़े, कहाँ से मैथ्स को पढ़े और कहाँ से हिंदी में पढ़े, ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तो आपको पता है मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी के लिए तो आपको पता ही है कि जो आदित्य पब्लिकेशन वाली वो व्हाइट कलर वाली किताब होती है, वो किताब बहुत अच्छी है, उससे आप कंप्लीट हिंदी को कवर कर लेते हो। मैथ्स और रीजनिंग आप अपनी एबिलिटी पर देखिएगा, आपको किसी टीचर की वीडियोस अच्छी लगती हैं, किसी टीचर का पर्टिकुलर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप उनकी उठाइए। वरना आपको पता है मैथ्स के लिए आपकी किरण पब्लिकेशन है ही, वहाँ से आप कर सकते हैं, है ना? आपके पास आरएस भी है, वहाँ से भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। सेम कंडीशन है रीज़निंग के, किरण के आप प्रीवियस ईयर लगाओ, या फिर और भी जो किताबें हैं मार्केट में, आप वहाँ से चीज़ों को उठा सकते हो। रही बात जीएस की, जीएस में एक चीज़ रखिएगा, स्टैटिक जीके वगैरह जो है, करंट अफेयर्स जो है, इनकी मैगज़ीन उठानी शुरू कर दो। जिसमें टीचर्स से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, उनकी टीचर की क्लासेस देखना शुरू करो, और ऐसा मत करो इधर-उधर मत भटकना। पर्टिकुलर जिस टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, उनको पकड़ो और उन्हीं की चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए चलो। कि इधर-उधर मत भटकना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ये था आपका कि आप कैसे इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट ध्यान रखिएगा, किसी भी कहीं से भी आप गेस्ट पेपर उठा लो, मतलब किसी का भी, किसी भी राइटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में सेम होते हैं, किसी में भी अलग नहीं होते।
मैं आप लोगों के लिए क्या कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों को चलिए, देखो मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस के लिए स्पेसिफिकली डेली 9 बजे शाम को एक प्रैक्टिस सेट कराऊँगी, चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस सेट। ठीक है भाई, मैं आपको चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देने वाली हूँ, चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यू कराऊँगी। डेली क्लास चलेगी आपकी साइंस बाय नीतू हाँ का यूट्यूब चैनल पर 9 पीएम पर मैं आपसे डेली मिलूँगी। चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यू होंगे और इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी साइंस बाय नीतू ढाका, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।